नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। कोरोना काल में राजस्थान भाजपा के नेता, खासतौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत और राज्य सरकार की बार बार आलोचना कर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की, ताकि कोरोना प्रबंधन में राज्य सरकार को विफल बताकर उन्हें घेरा जा सके। लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। ऐसे में सतीश पूनिया की हालत खीसियानी बिल्ली के जैसी हो गई है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कोरोना की पिछली लहर से अनुभव लेते हुए प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही संक्रमण को काबू करने के लिए लॉकडाउन जैसे सख्त फैसले भी लिए। दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन, ऑक्सीजन सिलेंडर और जीवन रक्षक दवाइयों की पर्याप्त आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाए रखा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ऐसी प्रभावशाली कार्यशैली को देखते हुए बीजेपी के नेताओं की यही कोशिश रही कि कोरोना प्रबंधन में किसी न किसी तरह से राज्य सरकार को विफल बताया जा सके। लेकिन अब जब प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, तो प्रदेश भाजपा के नेता सरकार का हौसला अफजाई करने की बजाय संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर उन्हें घेरने में जुट गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्वीट कर कहा था कि सभी देशवासियों के लिए जल्द ही वैक्सीन का इंतजाम नहीं हुआ तो दूसरी लहर में दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी से जो हालात बने, तीसरी लहर में उससे कई गुना बदतर हालात बनेंगे और हम बच्चों को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन सतीश पूनिया और अन्य भाजपाई नेताओं ने इसे भी इस तरह प्रचारित किया जैसे मुख्यमंत्री खुद कुछ न करके सारा भार केंद्र सरकार पर डालना चाहते हैं। असल में इसका उद्देश्य केंद्र को वैक्सीन का पर्याप्त इंतजाम करने के लिए आगाह करना था, क्योंकि कई राज्यों के ग्लोबल टेंडर फेल हो चुके हैं। ऐसे में केंद्र को ही ग्लोबल टेंडर निकालने होंगे। इसी तरह भाजपा नेताओं ने 11.5 लाख वैक्सीन डोज की बर्बादी का मुद्दा उठाकर अपनी झेप मिटाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर भी स्पष्टीकरण दे दिया है। इस तरह जब सतीश पूनिया और भाजपा के अन्य नेता कोरोना काल में अपना और अपनी सरकार का योगदान बताने में विफल रहे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश सरकार पर कीचड़ उछालने को अपना एजेंडा बना लिया।